सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को गोवर के ताल्लुक से बहुत ही अहम बातें बताऊंगा, इसलिए आप इस क्लिप को जरूर पूरा देखें। दोस्तों, रोजमर्रा हम अखबारात में देख रहे होंगे कि छोटे बच्चे गोवर में मुतासिर हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गोवर या जिसको हम लोग मेडिकल टर्म के अंदर मेजल्स कहते हैं, रूबेला वायरस कहते हैं, तो ये वायरस से होने वाली एक आम बीमारी है जो कि 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को मुतासिर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें दूसरे बीमारियों की तरह कॉमन साइन सिम्टम्स नजर आते हैं, यानी जो अलामतें इसकी वो दूसरी बीमारियों की तरह ही होती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, लेकिन कुछ बातें इसमें यूनिक होती हैं। इसीलिए इसको पहचानना, इसकी जांच करना वक्त पर और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त इसकी बहुत ही तेज़ी से लहर चल रही है। रोज़मर्रा हम अखबार में पढ़ रहे हैं और हाल ही के अंदर अभी औरंगाबाद ज़िले के अंदर भी लोग को अपने तमाम बच्चों की इस तरह से केयरिंग करना है और हम कैसे बच्चों को बचा सकते हैं। और बिल्कुल ये जो जितनी भी दूसरी बहुत सारी बीमारियां हैं और उसके लिए जो वैक्सीन बनी है, तो इसके लिए भी वैक्सीन बनी हुई है और इसके सिर्फ 2 डोज ही बच्चे की सेहत के लिए ज़बरदस्त असर करते हैं, यानी कि गोवर या मेजल से बचने, रूबेला से बचने के लिए इसके सिर्फ 2 टीके ही काफ़ी होते हैं। तो ये तमाम बातें आप जानेंगे, इसलिए इस क्लिप को अच्छे से देखते जाएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेजल्स है यानी गोवर बीमारी जो है, ये वायरस बीमारी है, यानी ये हमारे आसपास के माहौल या फिर पेशेंट जिसको मुतासिर हो चुका है जो भी, तो उसके मुतासिर होने के या उसके संपर्क के आने में या फिर उसके ड्रॉपलेट से उसके छींकने में, इस तरह से फैलने वाली बीमारी है। तो अब इसके लक्षण जानते हैं, या ये हो जाता है तो क्या क्या अलामतें दिखाई देती हैं। दोस्तों, आमतौर से जो दूसरी बीमारियों की तरह इसमें सबसे पहले एक आम बात यह होगी कि बच्चे को यानी कि शुरुआत में कमजोरी से महसूस होगी। उसका जो बच्चे को शुरुआत में कमजोरी सी फील होगी, कमजोरी महसूस होगी, बच्चा खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, खेलेगा नहीं, इस तरह से उसके अंदर कुछ ऐसी अलामतें नजर आएगी। फिर उसके बाद उसको फीवर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब भी बॉडी हमारी इम्यूनिटी जब हमारी काम करती है अगेंस्ट किसी बैक्टीरिया वायरस के, तो उस वक्त में जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, यानी कि बुखार आना, तो इसके अंदर फीवर आना। और साथ ही दोस्तों इसमें एक बहुत ही अहम अलामत जो है वो है कि इसमें रैशेस आते हैं। जी हाँ, रेड कलर के रैशेस आएंगे। वो कॉमनली ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं कि कान के बैक साइड से शुरुआत होते हैं, वो रैशेस पूरी बॉडी के अंदर भी स्प्रेड या फैल सकते हैं। और साथ ही इसमें दोस्तों रनिंग नोज यानी कि नाक का बहना भी मिल सकता है, वाटरी आइज, या फिर आंखें लाल हो जाना या आंखों से पानी आना, या फिर गले के अंदर दर्द होना या खांसी का बने रहना, इस तरह की अलामतें इसके अंदर पाई जाती हैं। साथ ही वायरस होने की वजह से इसमें लूज मोशन वगैरह यानी बच्चे को जुलाब वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये इसकी अलामत हैं। ऐसे अलामतें अगर हमारे बच्चों में पाई जाती हैं, हम जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि दोस्तों मेजल्स के कॉम्प्लिकेशंस या इसकी पेचीदगियां बहुत ही भयानक होती हैं। ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे या ब्रेन पे भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए जल्द से जल्द अपने बच्चों को हम डॉक्टर से कंसल्ट कराएं और जल्द से जल्द जो है तो हम डॉक्टर की मदद लें। अब इसके दोस्तों वजह के बारे में मालूम करते हैं। दोस्तों, इसका जो काउज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वायरस है, यानी ये वायरल होने की वजह से जो मुतासिर इंसान है उसके संपर्क आने में से हो सकता है। इसके जो छींक आती है या फिर खांसी के साथ जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसकी वजह से फैल सकता है। पर्सन टू पर्सन यानी टच में आने से भी हो सकता है। इस तरह से ये फैलने वाली बीमारी है जो कि कंटेजियस जिसको हम कहते हैं, तेजी से स्प्रेड होने वाली बीमारी है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। साथ ही जो ओल्ड एज लोग हैं, बहुत ज़ईफ़ लोग हैं, जो कमज़ोर लोग, उनको भी मुतासिर कर सकती है। लेकिन मोस्टली 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चे इसमें ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं। हुआ क्या है दोस्तों, पिछले 2 साल में कोविड की वजह से और जो खास लॉकडाउन की वजह से लोग घरों के अंदर थे, ज़्यादातर बाहर नहीं जा रहे थे। उस वक्त में जो बच्चों के वैक्सीनेशन होते हैं, क्योंकि इसका जो डोज है एक 9 महीने के अंदर और एक 15 महीने के अंदर, इसके 2 डोज होते हैं बच्चों के लिए। साथ ही इसमें विटामिन ए का भी जो है तो एक डोज होता है, तो विटामिन ए का भी वैक्सीन, साथ में रूबेला का वैक्सीन जिसको साथ ही रूबेला का वैक्सीन जिसको हम MMR कहते हैं। तो ऐसे जो वैक्सीन थे
उस दौरान जो है लोगों ने नहीं लिए, बच्चों को नहीं दिए, इसी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। रोजमर्रा अखबार में भी आ रहा है। और ऐसे में अभी एक गवर्नमेंट की जानिब से जो है जन जागृति भी की जा रही है, समझाया जा रहा है लोगों को कि अपने बच्चों को डोज जो है तो दीजिए, या वैक्सीन दीजिए, या टीका लगाइए। ये लोगों के अंदर भी जो है तो एक जन जागृति की जा रही है। यही वजह है दोस्तों कि ये टीके से हमारे बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो अब ये थे इसके दोस्तों वजह के बारे में या कॉजेस के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसके प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों प्रिवेंशन सबसे बेस्ट यही है, या ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट यही है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेटेड करा दें। जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चों को हम वैक्सीन या जो इसकी वैक्सीन आती है वो अपने करीबी जो अस्पताल हैं, बच्चों के जो डॉक्टर हैं, या गवर्नमेंट के अंदर तो ये फ्री में मिल रही है, तो अपने बच्चों को वैक्सीनेटेड कराएं। जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि 2 डोज के अंदर, एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सिर्फ 2 डोज के अंदर ही कंप्लीट बच्चे का 100% जो है तो इसके खिलाफ, यानी कि एक मुदाफत पैदा हो जाती है, एक इम्यूनिटी पावर बच्चे की हो जाती है इस बीमारी के खिलाफ में, यानी बीमारी से बच्चा बच सकता है। तो इसलिए दोस्तों अपने बच्चों को वैक्सीनेटेड कराएं, और इसके टीके के बारे में जो है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से हम संपर्क करें, उनसे पूछें कि किस वक्त लेना है टीका, कैसा लेना है, ये तमाम बातें वो बताएंगे। और साथ ही दोस्तों अपने बच्चों की इम्यूनिटी पावर को मजबूत करें, क्योंकि जो कुपोषण के बच्चे होते हैं, जो शिकार होते हैं, यानी कि जो कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जो HIV रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन जिनका इम्यूनो डिप्रेस प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जो बार बार जो है तो बीमार होते हैं, ऐसे कमज़ोर बच्चों को तो ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में खासकर विटामिन ए जो है दिया जा रहा है एक्सपर्ट के ज़ेरे निगरानी के अंदर। वो यही वजह है कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर मजबूत हो, और क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन इतने डेंजर है दोस्तों, अगर इसका वक्त पे हम ट्रीटमेंट ना करें तो इसकी वजह से नीमोनिया, यहाँ तक के ब्रेन भी जो है तो मुतासिर हो सकता है, और बड़े बड़े इसके जो तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग सबसे पहले तो वैक्सीनेटेड कराएं, अपने बच्चों को हाइड्रेट कर रखें, उस फल फ्रूट्स वगैरह दें, खाने में हरी सब्जियां वगैरह दें, और बच्चों को ज़्यादातर जो है हम उसके पोषण पर, उसके डाइट पर जो तो ख़ास तवज्जो रखें। और इसके अलावा दोस्तों ऐसे कुछ भी लक्षण नज़र आते हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से संपर्क में आए। तो ये थी दोस्तों आज गोवर या रूबेला मैज़ल्स के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप कि आपको तमाम बातें समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल है आपके जहन में, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम आपको देंगे। इस क्लिप को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लिप को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस क्लिप को अगर लोगों को शेयर करेंगे आप तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, इसलिए इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।